हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थेम पो हार्ट दैट स्किप्स अ बीट के एपिसोड 7 को। एपिसोड की शुरुआत में थेम फोन पर मूवी का टाइम देखने में बिजी था, जहाँ वो नोटिस करता है कि बिजी स्केड्यूल की वजह से वो पो के साथ मूवी देखने नहीं जा पाएगा। पेपर उसे परेशान देखकर पूछता है क्या बात है, तो थेम उसकी मदद मांगता है। पेपर कहता है क्या तुमने अभी तक पो के साथ मूवी नहीं देखी? तुम लकी हो कि तुम्हें ऐसा पर्सन मिला है जो तुम्हें समझता है। वैसे अगर हम 7 और 9 तारीख को रात दिन काम करेंगे तो 8 तारीख को तुम उसके साथ मूवी देखने जा सकते हो। थेम भी खुश होकर पो को कॉल करने जा रहा था कि तभी नानो और डिलान काम लेकर उसके पास आ जाते हैं। जहाँ डिलान 8 तारीख का डे फ्री है ये बात नोटिस करता है, तो नानो और वो दोनों ही उस दिन को अपने काम के लिए बुक कर लेते हैं और बेचारे थेम और पेपर का प्लान यहाँ भी फेल हो जाता है। इसके बाद हम पो को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उसे थेम की कॉल आती है। वो कॉल पिक करता है तो थेम सबसे पहले उसे सॉरी बोलकर कहता है मैं मूवी देखने के लिए अभी तक टाइम नहीं निकाल पाया हूँ। अगर ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन मेरा काम जल्दी पूरा हो जाएगा तो मैं उस दिन तुम्हें कॉल कर लूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ। वो भी उसकी परेशानी को समझता है। थेम कहता है आजकल मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। पेपर ने मुझे बताया कि जब वो बहुत बिजी रहता है तो वो अपनी पिक्स गाम को सेंड कर देता है, उसे ये बताने के लिए कि वो क्या काम कर रहा है। वो ये सुनकर स्माइल करके कहता है ठीक है। उसकी बात सुनकर थेम कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं मूवी देखने के लिए टाइम निकाल पाऊँ। वो कहता है मैं वेट करूंगा। अगले सीन में हम मार्स ग्रुप के सारे मेंबर्स को स्टोर से सामान खरीदते हुए देखते हैं, जहां डिलान बोलता है हम सब दिन रात काम करने वाले हैं तो खाने का सामान खरीद लेते हैं। थेम तो ये सुनकर ही परेशान था कि अब वो काम की वजह से पो से नहीं मिल पाएगा। उसे परेशान देखकर पेपर सबसे कहता है मुझे लगता है कि हमें हमारे म्यूजिक वीडियो पर अभी से ही काम करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन थेम की मदद करने के लिए हमें किसी पर्सन की नीड है। जुन तुरंत बोलता है मैं अवेलेबल नहीं हूँ। पेपर जुन से कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पो की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है वो हमारी मदद कर सकता है। डिलान और नानो को पेपर का यह आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन थेम कहता है पो के काम का क्या, वो वैसे भी बिजी रहता है। ये सुनकर जुन बोलता है थेम तुम्हारे पास बहुत सारा काम है, इसलिए म्यूजिक वीडियो का काम मैं हैंडल कर लूंगा। सारे मेंबर्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। नानो जुन से बोलता है और वेलफेयर वर्क का क्या? जुन ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि वो सब काम तो तुम देख लोगे। उसके वहाँ से जाने के बाद डिलान कहता है मैं श्योर हूँ कि जुन सिर्फ रिलैक्स करेगा और म्यूजिक वीडियो का सारा काम पो ही करेगा। नानो बोलता है अब तो मुझे पो के लिए बुरा लग रहा है। थेम पेपर से कहता है वैसे तुमने पो का नाम क्यों मेंशन किया? देखो अब जुन यहाँ से चला गया, मुझे पता है कि वो पो को बहुत परेशान करेगा। पेपर थेम से कहता है सच में तुम मेरी बात को नहीं समझ पाए। मैंने पो का नाम इसलिए नहीं लिया ताकि वो म्यूजिक वीडियो पर काम करे, बल्कि इसलिए लिया था ताकि वो काम के नाम से तुम्हारे क्लोज रहे। थेम ये सुनकर स्माइल करके कहता है क्या ये तुम्हारा प्लान था? पेपर बोलता है अब देखो तुम्हारे हाथ से चांस निकलकर जुन के पास चला गया है। रात को पो अपने फोन पर थेम की पिक्स देखते हुए जा रहा था, जहाँ थेम ने उसे अपनी पिक्स सेंड करी हुई थी। वो बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा था कि तभी जुन उसके सामने आकर कहता है क्या तुम मुझे देखकर स्माइल कर रहे हो? पो उसे टीज करके कहता है तुम्हारे फेस को देखकर कौन ही स्माइल करेगा, मैं इसलिए स्माइल कर रहा था। वो आगे कुछ कहता कि तभी जुन बोलता है तुम थेम को मिस कर रहे हो राइट? ये सुनकर पो बोलता है क्यों, क्या मैं उसे मिस नहीं कर सकता हूँ? जुन बोलता है अगर तुम उसे इतना ही मिस कर रहे हो तो क्या तुम उसके क्लोज रहकर काम करने में इंटरेस्टेड हो? मैं म्यूजिक वीडियो का इंचार्ज हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे ताकि तुम थेम के क्लोज रह पाओ? पो को ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है। वो जुन से कहता है क्या तुम सीरियस हो? जुन कहता है लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें सच में मेरी मदद करनी होगी। वो बोलता है लेकिन मैं इस टाइप के काम में अच्छा नहीं हूँ और ये काम बहुत इम्पोर्टेंट भी है। जुन बोलता है इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम थेम के क्लोज रहने में इंटरेस्टेड नहीं हो। वो बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरा इस इम्पोर्टेंट टास्क पर काम करना अच्छा आइडिया है? ये सुनकर जुन कहता है सच में पो तुम कितने अनोइंग हो, एक डिसीजन को लेने में तुमने इतना समय लगा दिया। चांस तुम्हारे सामने है, तुम्हें इसे पिक करना है या नहीं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। पो बोलता है सच में तुम थेम को यूज कर रहे हो, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। जुन पो से कहता है ठीक है मैं तुम्हें
रेफरेंसेस सेंड कर दूंगा। अगर म्यूजिक वीडियो अच्छी नहीं बनी तो थेम तुम पर गुस्सा करेगा। पो अपने फेस से जुन का हाथ साइड करके कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे पास अपना काम भी करने को है? जुन उसे टीज करके कहता है, क्या सच में तुम्हारे पास खुद का काम भी है? वैसे मैंने कभी तुम्हें काम करते हुए नहीं देखा। रात को पो अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने में बिजी था कि तभी मिक का उसे मैसेज आता है, जिसने उसे डॉक्यूमेंट्री वीडियो पर सबटाइटल्स ऐड करने का काम दिया था। ये सब रीड करके पो कहता है, क्या सच में अब मुझे ये काम भी करना होगा? और इस वक्त कौन काम देता है? तभी उसके फोन पर थेम का कॉल आता है। वो कॉल पिक करता है तो थेम उससे पूछता है, क्या तुम बिजी हो? पो बोलता है, हम बात कर सकते हैं। ये सुनकर थेम कहता है, क्या जुन ने तुमसे एमवी से रिलेटेड बात कर ली है? पो बोलता है, हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट दूंगा और वैसे भी मैं कुछ रेफरेंसेस पर काम कर रहा हूँ, तो कल मैं एमवी को लेकर सब कुछ तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। थेम खुश होकर कहता है, और तुम हमारे ग्रुप हाउस में कितने बजे विजिट करोगे? तो पो कहता है, लगभग शाम के 6 बजे के बाद। ये सुनकर थेम कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और वैसे आज मैंने तुम्हें अपनी 5 फोटोज सेंड करी थी, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ 4 ही फोटोज सेंड करी। पो को थेम की कई बात समझ नहीं आती तो थेम उसे बाय बोलकर फोन कट कर देता है। लेकिन फोन कट होने के बाद पो भी अपनी एक फोटो क्लिक करके थेम को सेंड कर देता है। अगले दिन शाम को ग्रुप हाउस में सब अपना काम करने में लगे हुए थे, तभी वहाँ पो की एंट्री होती है। थेम उसे देखकर खुश होता उससे पहले ही जुन वहाँ आकर पो को अपने साथ रूम में ले जाता है। नानो पेपर से कहता है, ये तो बहुत अजीब है। वो दोनों ही रूम के बाहर खड़े होकर पो और जुन को बात करते हुए देखते हैं। जुन को पो के दिखाए हुए रेफरेंसेस पसंद नहीं आते। वो पो से बोलता है, क्या तुम मार्स ग्रुप को ठीक से जानते भी हो? और तुमने कहा था कि तुम शाम के 6 बजे तक काम पूरा करके आ जाओगे, लेकिन तुम इतना लेट कैसे हो गए? ये सुनकर पो गुस्से में बोलता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। नानो पेपर और थेम से कहता है, सच में जुन बहुत सीरियस होकर काम कर रहा है। पेपर थेम से बोलता है, जुन तुम्हारे साथ मैस कर रहा है। डिलान हेडफोन्स लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन वो उन सब की बातें सुन पा रहा था। वो उन सबसे कहता है, जुन कभी नहीं बदल सकता है। जब पास्ट में मैंने भी थेम के क्लोज आने की कोशिश करी थी, तब भी उसने ऐसा ही किया था। पेपर के दिमाग में इस बार भी एक आइडिया आता है। वो थेम से कहता है, तुम जाकर पो को सॉन्ग के बारे में ब्रीफ में बता दो, और वैसे भी हम सब ने मिलकर ये काम करना है। थेम स्माइल करते हुए रूम में आकर पो से बोलता है, मैं तुम्हें सॉन्ग के बारे में बताने यहाँ आया हूँ, लेकिन कबाब में हड्डी। जुन कहता है, मैंने पो को पहले ही सॉन्ग के बारे में बता दिया है और ये काम मेरा है, इसलिए मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगा। क्या तुम बिजी नहीं हो? जाकर अपना काम करो। पो जुन पर गुस्सा करता है तो थेम फिर से बोलता है, लेकिन मैं खुद पो को इस सॉन्ग के बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ। पर जुन भी कहाँ कम था। वो थेम से बोलता है, ठीक है, चलो बाहर चलते हैं, तो मुझे सॉन्ग के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करो। बेचारे थेम का पो के साथ टाइम बिताने का ये प्लान भी धरा का धरा रह जाता है। रात को काम ओवर होने के बाद जब पो अपने घर जा रहा था, तब वो जुन से बोलता है, सच में तुम कितने बड़े झूठे हो। तुमने कहा था कि मैं काम के साथ साथ थेम के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाऊंगा, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आई तब तुम उसे अपने साथ ले गए। तुम सच में मुझे धोखा दे रहे हो। ये सुनकर जुन बोलता है, मैंने तुमसे म्यूजिक वीडियो के लिए मदद मांगी थी, लेकिन तुम हर वक्त थेम थेम करते रहते हो। क्या तुम डायरेक्टर बन भी सकते हो? अगर तुम उसका ब्रीफ सुनते तो पता नहीं तुम्हारा क्या ही होता। और अब ये कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ थेम जुन को सॉन्ग का ब्रीफ सुनाता है। वो सब कुछ सिर्फ म्यूजिक से रिलेटेड था। प्रेजेंट में जुन वो ब्रीफ पो को सुनाकर पूछता है, क्यों, क्या तुम्हारे पल्ले कुछ भी पड़ा? पो कहता है, नहीं। तो जुन कहता है, इसी वजह से मैंने तुम्हें थेम की बात सुनने के लिए मना किया था। और क्या तुम जानते भी हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? पो कहता है, नहीं। तो जुन बोलता है, तुम बस मुझे सही रेफरेंसेस सेंड कर दो, मैं आज रात तक उनका वेट करूंगा। ये सुनकर पो कहता है, क्या मैं तुम्हें रेफरेंसेस कल सेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मिक ने मुझे एक्स्ट्रा वर्क असाइन कर दिया है। जुन बोलता है, सच में तुम्हारे पास कितने एक्सक्यूजेस हैं? तुम अपने काम को लेकर कब सीरियस होगे? पो बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा काम है। तो जुन पो को उसे फॉलो करने के लिए बोलता है, जहाँ वो पो को एक सीक्रेट बार में लेकर जाता है। इस बार में लोग मीटिंग्स के लिए आते हैं। पो जुन से कहता है, तभी लोग तुम्हारे बारे में ये गॉसिप करते हैं कि तुम सीक्रेटली डेट करते हो। जुन पो को टीज करके कहता है, अगर तुम गॉसिप करने की जगह काम में इतने अच्छे होते तो अब तक
सीईओ बन चुके होते। इसके बाद जुन उस बार में एक प्राइवेट कॉर्नर बुक करता है। पो जुन से कहता है मेरे पास करने के लिए काम है, तो जुन बोलता है तुम अपना काम यहाँ कंटिन्यू कर सकते हो और मिक ने तुम्हें जो काम दिया है उसे मैं कर देता हूँ, क्योंकि आज ही तुम्हें मुझे म्यूजिक वीडियो का रेफरेंस देना होगा। पो जुन से कहता है लेकिन क्यों, तुम मुझ पर इतना दबाव क्यों बना रहे हो। ये सुनकर जुन कहता है क्या तुम डायरेक्टर नहीं बनना चाहते हो। मैं तुम्हें ये सब इसलिए करने के लिए प्रेशर कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझ पाओ कि तुम ये काम कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से। ये सब तुम्हारे बेनिफिट के लिए है। और अगर तुम चाहते हो कि थेम भी तुमसे प्यार करे तो क्या तुम उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं करोगे। इसके बाद पो जुन को बहुत सारे रेफरेंसेस शो करता है, लेकिन जुन कहता है तुम बजट की चिंता मत करो, ये सब आइडियाज सॉन्ग के लिरिक्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर पो बोलता है अब मेरे पास एक भी आइडिया नहीं बचे हैं। तो जुन बोलता है कंप्लेन करना बंद करो और काम करना शुरू। पो बोलता है क्या तुम मुझे दोबारा से अपना सॉन्ग सुना सकते हो। जुन भी पो के क्लोज आकर उसे सॉन्ग गाकर सुनाता है। सॉन्ग सुनने के बाद पो जुन को न्यू रेफरेंस बनाकर दिखाता है जो जुन को काफी पसंद आता है। अगले सीन में हम थेम को पो का वेट करते हुए देखते हैं। पो जब अपने घर की तरफ आता है तो थेम को वहां देखकर वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। थेम स्माइल करके कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुमने कहा तुम जुन के साथ बिजी थे। पो बोलता है क्या तुम म्यूजिक वीडियो का कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए यहाँ तक आए हो। थेम बोलता है ऐसी बात नहीं है। वो पो से कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वो उससे पूछता है क्या जुन तुम्हें यहाँ तक ड्रॉप करके गया, अब तुम अपने रूम में चले जाओ। पो भी अपने घर की तरफ जाने लगता है कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है जहां थेम ने उसे अपनी 5 पिक्स सेंड करी हुई थी। पो पीछे पलटकर थेम की तरफ देखकर स्माइल करता है और इसके बाद वो भी अपनी एक पिक क्लिक करके थेम को सेंड कर देता है। थेम पो की पिक देखने के बाद उसे मैसेज सेंड करता है कि तुम अपनी लास्ट पिक घर पहुंचने के बाद सेंड कर देना। अगले दिन पो मार्स के सारे मेंबर्स को अपना आइडिया शो करता है जो सबको बहुत पसंद आता है। नानो कहता है सच में तुम दोनों ने दिन रात मेहनत करके इतना अच्छा आइडिया शेयर किया। जुन बोलता है मेरा कंट्रीब्यूशन तो इसमें बहुत कम था, ये सब तो पो का प्लान था, वो पो के बहुत क्लोज था। तो थेम को जेलस फील होने लगता है। अगले सीन में वो सारे मेंबर्स अपने गाए हुए सॉन्ग को सुन रहे थे और पो बाहर आराम कर रहा था। जब थेम रूम से बाहर निकलता है तो जुन पो को ब्लैंकेट दे रहा था। एक एक करके उनके सारे टास्क पूरे होते जाते हैं और फाइनली म्यूजिक वीडियो को शूट करने का दिन आ जाता है। जहां पो उस म्यूजिक वीडियो को शूट कर रहा था, जुन उसकी मदद कर रहा था। वो दोनों बहुत क्लोज थे, तो यहाँ भी थेम को जेलस फील होने लगता है। शूट ओवर होने के बाद थेम पो के पास आकर कहता है मैंने तुम्हें मूवी का टाइम टेक्स्ट किया था और अब शूटिंग भी ओवर हो गई है, क्या तुम मूवी देखने में टायर्ड फील तो नहीं करोगे। ये सुनकर पो स्माइल करके कहता है बिल्कुल नहीं। थेम कहता है ये तो अच्छी बात है क्योंकि मूवी जल्द ही थिएटर से रिमूव हो जाएगी और काम में बिजी होने की वजह से मुझे लगा कि तुम हमारे प्लान के बारे में भूल न जाओ। पो कहता है मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ। थेम सैड होकर कहता है आजकल तुम अर्जुन एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। लेकिन पो बोलता है हर वक्त मैं और जुन सिर्फ लड़ते रहते हैं, पर एक बात सच है अगर जुन नहीं होता तो म्यूजिक वीडियो वाला काम इतने अच्छे से नहीं हो पाता। क्या तुम्हें पता है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसने मेरी बहुत मदद करी। उसने मेरी फुल टाइम जॉब का काम भी खुद ही किया। थेम को पो की ये बात नहीं समझ आती। तभी पो को एक कॉल आती है और वो उस कॉल को पिक करने बाहर चला जाता है। जहाँ बाहर जब पो फोन पर बात करके फोन कट कर देता है तो जुन उसके पास आकर कहता है मैं हमारे कॉन्सेप्ट के फाइनलाइज होने की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हें सीक्रेट बार में इनवाइट करना चाहता हूँ। पो कुछ भी नहीं बोलता तो जुन कहता है ये मत बोलना कि तुम मुझे थैंक्स करना भूल गए। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, क्या मैं एज अ थैंक्स तुम्हारे लिए स्नैक्स बाय कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं थेम के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। जुन ये सुनकर शॉक होता है तो पो उसे मूवी टिकट शो करके कहता है थेम ने मेरे एफर्ट्स देख लिए, इसलिए अब हम दोनों मूवी डेट पर जा रहे हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ थेम नानो से कहता है जिस दिन पो ने हमें एमवी का आइडिया शेयर किया था तो
तुमने बोला था कि जुन भी दिन रात काम कर रहा था, वैसे क्या वो एमवी के कॉन्सेप्ट पर ही काम कर रहा था? नानो बोलता है इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एमवी के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा था। यहाँ हमें पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ जुन डॉक्यूमेंट्री के इंटरव्यूज पर सबटाइटल्स ऐड कर रहा था। प्रेजेंट में नानो थेम से कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ वो सबटाइटल्स पर काम कर रहा था। तभी डिलान उन्हें एक वीडियो शो करता है जो थोड़ी देर पहले मिक ने ग्रुप में सेंड करी थी। नानो डिलान से बोलता है क्या तुम भी ये बात जानते थे कि जुन इस वीडियो पर काम कर रहा था? तो डिलान कहता है क्या तुम सबने ये वीडियो नहीं देखी? पेपर बोलता है सच में जुन बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। तभी जुन वहाँ आकर थेम से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। थेम बोलता है ठीक है, मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो दोनों बात करने के लिए बाहर जा रहे थे कि तभी डिलान फोन में कुछ देखकर कहता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, जहां वो उन्हें एक वीडियो शो करता है जो सॉन्ग उन सब ने रिलीज करने के लिए फाइनल किया था। अब वो सॉन्ग वनर एंटरटेनमेंट ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया था। ये सब देखकर थेम गुस्से में प्रेमिका से मिलने कंपनी जाता है, जहां प्रेमिका उससे कहते तुम्हारा कंपनी में आना अभी भी अलाउड नहीं है। थेम बोलता है लेकिन तुमने मुझे कंपनी में एंटर करने से रोका भी नहीं। प्रेमिका कहती है वैसे मैंने तुम्हें बहुत टाइम से इस तरह से एक्ट करते हुए नहीं देखा है। थेम बोलता है तुमने मार्स ग्रुप का सॉन्ग किसी और आर्टिस्ट को कैसे दे दिया? पहले तो तुम्हें ये सॉन्ग नहीं चाहिए था। ये सुनकर प्रेमिका कहती है ये सॉन्ग मार्स से बिलोंग नहीं करता है, ये सॉन्ग कंपनी का है। थेम बोलता है लेकिन ये सॉन्ग मैंने और डिलान ने कंपोज किया है। प्रेमिका बोलती है जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने कंपनी के साथ साइन किया है उसके अनुसार जो भी सॉन्ग तुम या डिलान कंपोज करोगे उस पर कंपनी का राइट होगा, इसलिए हम इस सॉन्ग को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। थेम को बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रेमिका आगे बोलती अब तुम ये मत बोलना कि इस सॉन्ग को रिवाइव करने के बाद तुम्हारी पूरी टीम मुझसे नेगोशिएट करने वाली थी, क्योंकि तुम जानते हो कि ये सब करना यूजलेस है और मैं ये बात तुमसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। थेम कहता है उस समय मैंने तुम पर ट्रस्ट किया, इसलिए मुझे लगा कि सब कुछ ओवर हो गया है, लेकिन अब मार्स के सारे मेंबर्स चाहते हैं कि ग्रुप आगे बढ़े और मैं तुम्हें ये प्रूव करके दिखाऊंगा। हमें सक्सेसफुल होने के लिए किसी को भी पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रेमिका कहती है ठीक है, तुम्हारे लिए सक्सेसफुल का क्या मतलब होता है? तुम्हारे सॉन्ग्स की सेल्स अच्छी हो और एंगेजमेंट अच्छा हो, बस यही। थेम बोलता है तो तुम्हारे लिए सक्सेस का मतलब क्या है? उसकी ये बात सुनकर प्रेमिका कहती है म्यूजिक इंडस्ट्री में थाई पॉप कैसे एक न्यू वेव लेकर आएगा? क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें ग्रुप से सेपरेट क्यों किया? ताकि तुम थाई म्यूजिक को लोकल से वर्ल्ड तक लेकर जाओ, क्योंकि तुम ये काम कर सकते हो। तुम्हें कोरिया ने चूज किया। तुम सिर्फ मनी ही नहीं वैल्यू भी क्रिएट कर रहे हो, लेकिन तुमने ना जाकर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ये सुनकर थेम कहता है तुम चाहती हो कि थाई पॉप को वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिले, लेकिन सिर्फ अकेला मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। मार्स ग्रुप एक होकर ये काम कर सकता है। प्रेमिका कहती है लेकिन सिर्फ वो तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। थेम बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि पास्ट में तुमने स्पॉटलाइट पर सिर्फ मुझे रखा था, लेकिन इस बार मार्स ग्रुप के हर मेंबर को अपने अपने टैलेंट के साथ शाइन करने का मौका मिलेगा। अगर तुम चाहती हो कि लोगों की अटेंशन थाई पॉप पर जाए तो ये काम सोलो आर्टिस्ट से अच्छा एक ग्रुप कर सकता है। फाइनली प्रेमिका थेम से पूछती है ठीक है, तुम मुझे अपना प्लान बताओ। थेम कहता है अब मैं मार्स ग्रुप के अंडर एक न्यू सॉन्ग क्रिएट करूंगा और अगर उस सॉन्ग ने हर चार्ट को टॉप कर दिया तो हम सबको एक साथ वहां जाने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। प्रेमिका कहती है लेकिन अगर तुम फेल हो गए तब क्या? क्या तुम अकेले कोरिया जाओगे? थेम बोलता है ठीक है, तब मैं वहां अकेला जाऊंगा। ये सुनकर प्रेमिका कहती है लेकिन तुम जानते हो कि कंपनी तुम्हारे इस काम में कोई मदद नहीं करने वाली है। थेम बोलता है बस तुम हमारे रास्ते में मत आना। कंपनी से वापस आते वक्त थेम पेपर को कॉल करके बता देता है कि मैंने प्रेमिका से बात कर ली है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जल्दी के चक्कर में उसका मूवी टिकट कंपनी के फ्लोर पर ही गिर जाता है। इधर मूवी थिएटर के बाहर पो थेम का वेट कर रहा था। तभी उसे जुन का मैसेज आता है जहां उसने लिखा था अगर तुम अब भी सिनेमा के बाहर थेम का वेट कर रहे हो तो घर चले जाओ, क्योंकि वो शायद इस डेट के बारे में भूल गया है। एक इशू आ गया है। वो पोको सॉन्ग का वीडियो सेंड कर देता है जिसके लिए पो ने एमवे का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था। ये सब रीड करने के बाद पो भी सैड होकर घर जाने लगता है कि तभी उसे पीछे से थेम की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहता है क्या तुम्हें अब
ये मूवी नहीं देखनी है। मैं जानता हूँ कि मैं लेट हो गया। वैसे थेम इसलिए लेट हो गया था क्योंकि वो अपने मूवी टिकट को ढूंढने के लिए कंपनी वापस गया था। प्रेजेंट में वो पो से कहता है क्या मैं टाइम पर पहुँच गया हूँ। पो कहता है मुझे लगा तुम सॉन्ग की वजह से बिजी होंगे। थेम कहता है मैं था, लेकिन तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। मैं तुमसे किया हुआ प्रॉमिस अब नहीं तोड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर पो थेम को हक कर लेता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।